धनखड़ साहब ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है ये कह के कि तबीयत ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, तो ये तो इस उम्र में हो भी सकता है कि सेहत वाकई ठीक ना हो, लेकिन जिस तरह से वो मतलब चल फिर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कोई परेशानी है। 20 जुलाई को उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन के ऊपर एक बहुत बड़ा भोज दिया था जिसमें 800 लोग शामिल थे और उसमें अरविंद केजरीवाल भी था। और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक सीट खाली है, तो हो सकता है कि कोई उनकी सेटिंग चल रही हो या क्यों वो चाहते हैं कि केजरीवाल राज्यसभा में आए। क्या वो राज्यसभा में आने के काबिल भी है या नहीं, वहाँ भी उल्टे सीधे भाषण देगा बिना सिर पैर के। तो ये जो है ना एक अराजक तत्वों को राज्यसभा में बुलाने का, निमंत्रण देने का एक बनता है। अराजक तत्वों को राज्यसभा से तो दूर रखा जाना चाहिए। जब धनखड़ साहब का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी मिमिक्री की जा रही थी, तो मैंने बहुत बार कहा था कि ये जो मिमिक्री करने वाले हैं, जो नकल उतारने वाले हैं, उन नकल उतारने वालों के अपने इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को बताता है कि आपने अगर कुछ कहना है तो सीरियसली कहो अंदर जाके, और आप मतलब जो है ना तमाशा करना शुरू कर दो, अराजकता फैलाना शुरू कर दो राज्यसभा और पार्लियामेंट के नए परिसर में, तो ये तो एक गिरी हुई हरकत है। और एक वो खड़गे साहब थे, वो भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। खड़गे साहब ने बोलना तो किसी और टॉपिक पे था, लेकिन बोले इसी ये जो जस्टिस वर्मा के ऊपर बोले। अब ये तो इन लोगों की आदत ही है। एक बार वेस्ट बंगाल के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वो आए, इंडियन हैबिटेट सेंटर लोधी रोड में आए, टाइम्स लिट फेस्ट चल रहा था, उन्होंने बोलना था बंगाल रिनेसांस के ऊपर, लेकिन वो बोले नोटबंदी के ऊपर। अब नोटबंदी के ऊपर बोले तो फिर मैंने एक सवाल उनसे पूछना था बंगाल रिनेसांस के ऊपर, तो वो मैं नहीं पूछ सका। तो बाहर जब वो निकले तो मैंने उनको कहा कि जी आपने तो उस पर बोलना था बंगाल रिनेसांस के ऊपर, अब बोले आप इस पर। तो मैंने फिर अपना प्रश्न पूछा कि 100 साल पहले ये कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा भारत वो कल सोचता है। तो उन्होंने कहा जो बंगाल आज कर रहा है पूरा भारत अगले 100 साल में करेगा। तो उसी तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए थे दौलत राम कॉलेज में, भाषण उन्होंने देना था इंडियन मुस्लिम्स एंड नेशनलिज्म के ऊपर, लेकिन वो बोले सर सैयद अहमद खां के ऊपर और कहा कि सर सैयद अहमद खां तो बड़ा सेकुलर था। तो मैंने उनको कहा कि सर सैयद अहमद खां ही टू नेशन थ्योरी का जनक था। उसी ने ही कहा था कि जो अंग्रेज़ हैं उनके साथ हमें मिलके रहना चाहिए, और उसने एंग्लो अरबिक कॉलेज और स्कूल भी, मदरसे भी बनाए। अजमेरी गेट में एंग्लो अरबिक मदरसा अभी भी है। तो इस तरह से वो मतलब चाहते थे कि अंग्रेज़ों से सारा फ़ायदा उठाया जाए, अंग्रेज़ी सरकार के अंदर जाया जाए, और उनकी कोशिशों के बाद जो है ना अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। 56% जो था भर्ती थी वो मुसलमानों की हुई। तो इसी वजह से वीर सावरकर ने कहा कि जब ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं को
चाहिए कि वो सेना में भर्ती हो जाए और ट्रेनिंग लें, क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाता है और तो हिंदुओं की कोई सेना नहीं होगी, कोई उनके लड़ाके नहीं होंगे, तो फिर कैसे होगा। तो वीर सावरकर बहुत सही थे इस मामले में। तो अब जो मिस्टर खड़गे जो है उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो जो है मुझे लगता है कि वो बहुत एक गलत हुआ। वो आदमी हमेशा जो है ना लुटेरों की भाषा बोलता है। उसने एक भाषण दिया था कि हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी अलमारी तोड़ के तुम्हारे पैसे सब चुरा लेंगे और दूसरों में बांट देंगे। ये तो लुटेरों की भाषा है, ये कोई नेताओं की भाषा तो हो ही नहीं सकती। ऐसे नेता को तो राज्यसभा में ही नहीं होना चाहिए, उसको बोलने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरे ख्याल में जो धनखड़ साहब ने मतलब जो आखिरी में जो गलती की है वो यही है कि एक ऐसे आदमी को बोलने दिया जो अराजक तत्वों का नेतृत्व कर रहा था। धन्यवाद।